आप देखना चाहते हैं माशाअल्लाह। आपकी पढ़ी लिखी समाअत है उसे जरूर समाअत करेंगे, मेरा दिल ही नहीं बल्कि मेरा यकीन कहता है माशाअल्लाह। आप हज़रात उसे सुनकर ही जाएंगे यहाँ से। उस लहजे के बाद शहंशाह तरन्नुम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी आएगा माशाअल्लाह, जो आपकी मोहब्बतों पे आपके शहर में आया हुआ है, आपकी चाहत में आया हुआ है, आपके इश्क और आपके प्यार आपके खुलूस में आया हुआ है, नबी की नात पढ़ने के लिए आया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि वो लहजा उसके बाद आएगा, उसे समाअत करेंगे। उसके बाद इल्म-ओ-अदब का अज़ीमुश्शान मज़हबी एनसाइक्लोपीडिया जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब खुला हशमती के नाम से याद करते हैं, वो खतीब आएगा। आप हज़रात को समाअत करके उसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी मंजिल सलातो व सलाम तक पहुंचना है। आइए मैं चाहता हूं कि जितने सामीन बैठे हैं अपने अपने हाथों को डालें, नारों से अल्लामा इम्तियाज साहब खुला बरकाती मुरादाबादी का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर और बेदारी का सबूत फराहम करें। पूरे मजमे वाले जितने लोग बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत, मुसलमानाने मुहम्मदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी बेचैनियों को चैन मिल जाएगा, आपकी बेकरारियों को करार मिल जाएगा। वो लहजा शहंशाह तरन्नुम ज़ैनुल आबिदीन जहाँ कहीं भी हो। मैं कमेटी के अरकान से गुजारिश कर रहा हूँ कि बार बार फोर्स लोग कर रहे हैं आके कि मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब को देखना चाहते हैं, आप जल्दी से चले आए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उधर ही से आपको अपने घर लेके चले जाएं। इसलिए कि इलाका ही ऐसा है मोहम्मदाबाद, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो कमेटी की अरकान है वो लेके आए शहंशाह तरन्नुम ज़ैनुल आबिदीन साहब को, इससे पहले ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अल्लामा इम्तियाज साहब खुला बरकाती मुरादाबादी से इस्तकबाल करें। आप हज़रात एक बार और नारा लगा लें ताकि बेदारी का सबूत फराहम करके उस लहजे को मैं आपके हवाले कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चला हूँ बाग़े तैबा जहाँ मुस्तफ़ा का घर है, जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए। सुनो दूर से माशाअल्लाह दो ऐलान आपकी समाअत के हवाले किए जा रहे हैं। नईमुद्दीन नेटवर्क पर आप हज़रात चाहते हैं तो अभी लाइव देख सकते हैं, लेकिन अभी मत देखिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे, है ना, वरना उलमाए किराम को और हम सबको कौन सुनेगा और कौन इनाम देगा, कौन देखेगा। ऐसे ही भी इनाम का बड़ा मंदा चल रहा है माशाअल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हज़रात लाइव जिसको भी कहना चाहते हो, सऊदी अरब, कोई लंदन, कोई अमेरिका वगैरह रहता हो तो वो देख सकता है नईमुद्दीन नेटवर्क पर इस प्रोग्राम को। और दूसरा ये राशिद फॉर यू को इस पे भी लाइव चल रहा है माशाअल्लाह प्रोग्राम, इस पे भी आप हज़रात देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो मिल जाए, ऑडियो मिल जाए, तो आप हज़रात नईमुद्दीन नेटवर्क से राब्ता कायम कर सकते हैं। मिंबर रसूल मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत मेरे सामने तशरीफ फरमा। अवामे अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलिमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावातिस सब'i वल अर्दीन। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़िल मतीन
लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जलसा ईद मीलादुन नबी जिसमें आप और हम शिरकत किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक़े अर्ज़ो समा आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन कहने पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। आमीन सब लोग मिलकर कहें, इसलिए कि इतने बड़े मजमे में न जाने किसकी ज़बान से आमीन ये लफ्ज़ निकले और अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमा ले और सबकी दुआ उस एक आमीन की वजह से कबूल हो जाए। मैं दुआ करता हूँ बानियान जलसा, अराकीनो, मुआविनीन, मुंतज़िमीन और तमाम मोहम्मदाबाद के सुन्नी जन्नती मुसलमान जिन्होंने मेहनतें काविशें की और इस खूबसूरत जलसे को सजाया। अल्लाह तमाम यहाँ के सुन्नी मुसलमानों और हम सब तमाम उलमा और दीगर मेहमान जो यहाँ इधर उधर से आए हैं, तमाम की दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा दे। बड़ा अच्छा माहौल है। आपने मुझसे कबल नातो मनकबत समात की, बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं आप।
मोहम्मदाबाद गोहना, इस गांव के बारे में आज नहीं कई रोज पहले मैंने सुन लिया था। यहाँ के किसी आदमी से नहीं, इलाके के लोगों से सुन लिया था कि ये गांव, ये कस्बा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो सुन्नी मुसलमान हैं बड़े बाज़ौक़ हैं और निहायत संजीदगी के साथ में बड़े उम्दा तरीके से ज़ौक़ के साथ में सुनते हैं। मुझे तवक्को है आप हजरात से कि आप हजरात के बारे में मैंने जैसा सुना मैं आपको वैसा ही देख भी रहा हूँ और इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू आप मेरी उसी ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। तैयार हैं सुनने के लिए? तमाम उलमा मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। चूंकि मैं इस इलाके के उलमा के नाम नहीं जानता, वाक़फियत नहीं है, लेकिन ये सब मेरे सर के ताज हैं, मेरे लिए लायक ताज़ीम हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ मुझसे थोड़े बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं मेरे, मैं सब की फिर भी दुआएं चाहता हूँ। मजमे में भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सब की भी दुआएं चाहता हूँ। आइए एक मर्तबा पूरी ईमानदारी, पूरी अकीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दिल लगाकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व करम व आलिहि व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर से जिसको जितनी मोहब्बत ज्यादा है वो उतनी ही मोहब्बत, वारफ्तगी और ज़ौक़ और पूरी ताकत के साथ में उतनी ही जोरदार आवाज में फिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना की आमद का जश्न है। मेरे हुजूर दुनिया में आए, बहारें आ गई। मेरे नबी ना आते तो न ये कायनात होती, न ये जमीन होती, न आसमान होता। हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने तमाम कायनात को वजूद बख्शा है। हुजूर आए हैं तो कायनात में बहारें आई हैं। ताजदार मदीना आए हैं तो कायनात में रौनकें आई हैं। मेरे आका आए हैं, हुजूर ने कायनात में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इकबाल ने कहा ना, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर आए, बहारें आ गई। अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, महबूब मैंने तुम्हें रहमत बना के भेजा। और हुजूर सिर्फ रहमत ही बनकर नहीं आए, हुजूर रहमत भी बनकर आए हैं और रब का फजल भी बनकर आए हैं। तो फिर इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान तमाम नबी के आशिक हुजूर की मोहब्बत में कहते हैं, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने, मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हम गुलामों को क्या मिल गया, हुजूर मिले तो सब कुछ मिल गया। अल्लाह ने अपना वो महबूब मुझे और आपको अता किया है। अल्लाह की कसम, ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हम और आप किस्मत के धनी हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। अल्लाह ने वो महबूब दिया, अल्लाह ने वो रसूल हमें दिया कि सारे रसूलों को जिसकी रिसालत पे नाज है, सारे नबियों को जिसकी नबूवत पे नाज है, सारे नबियों को नबूवत उसी नबी के सदक़े में मिली है, सारे रसूलों को रिसालत उसी नबी के सदक़े में मिली है। अल्लाह ने वो महबूब अता किया है। आए रसूल दुनिया में, आए नबी दुनिया में, 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलान इज़ाम दुनिया में आए। अल्लाह ने सबको मौजिज़ात भी दिए, अल्लाह ने सबको नवाजा, इज्जतों की मसनदें अता फरमाई। परवरदिगार आलम ने सबको अलक़ाबात से नवाजा, लेकिन एक खास खिताब है, एक खास अल्लाह की अता है, एक खास टाइटल है जो अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया। अल्लाह ने वो तुम्हारे मेरे नबी को अता किया। वो खिताब क्या है? वो खिताब महबूब का खिताब है। अल्लाह ने महबूब किसी और को नहीं कहा, महबूब कहा तो सिर्फ तुम्हारे मेरे नबी को कहा। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आए हुजूर कायनात में, बहारें आ गई, हुजूर आए, इनकलाब आ गया। कैसा इनकलाब आया बताऊं? तवज्जो करें, कैसा इनकलाब आया ये उलमा तायीद करेंगे। मेरे हुजूर की आमद से पहले मक्के के अंदर जिहालत थी, अरब के अंदर जिहालत थी, बल्कि पूरी दुनिया में जिहालत थी। अरब में सिर्फ 6 लोग थे मक्के के अंदर, मक्के में सिर्फ 6 लोग थे जो लिखना जानते थे। दावा तो उनका था कि हम अहले ज़बान हैं, मगर सिर्फ 6 लोग थे जो लिखना जानते थे। ऐ लोगों सुनो, 6 लोग मक्के के अंदर जिन्हें कलम पकड़ना आता था, जिन्हें लिखना आता था। लेकिन जब मेरे हुजूर आए, मेरे आका आए, मेरे आका आए तो कैसा इनकलाब आया। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम दुनिया में आ गए, मेरे आका ने इल्म को आम किया। जब मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, 80,000 लोग थे जिन्हें लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, इनकलाब आए। कैसे इनकलाब आए? हाय गौर करें। मेरे आका ने जिहालत का खात्मा किया, मेरे आका ने इल्म का चराग जलाया, मेरे आका ने अंधेरों को मिटाया, मेरे आका ने हर किस्म की तारीकी को, हर किस्म की तारीकी को मिटा दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हर अंधेरे का खात्मा कर दिया। इसीलिए सुन्नी मुसलमान मचल के कहते हैं, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता, सरकार नाते तो
तो सवेरा नहीं होता। आ गए हुजूर, गुलामों दामन फैलाओ, हुजूर आए, कितनी बरकतें आई। मक्के की सरजमीन है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। सुबह सादिक का वक्त है, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे, कायनात के इमाम दुनिया में आ रहे हैं। मगर शान क्या है, मदीने वाले आका दुनिया में आए, अल्लाह की कसम हवाएं खुशबूदार हो गई। जब मेरे आका दुनिया में आए, फजाएं खुशबूदार हो गई, हवाएं मुश्कबार हो गई। ताजदारे मदीना रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मेरे परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, महबूब तुम्हें मैंने रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। मेरे आका अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, गैरों के लिए भी रहमत बन के आए। और अल्लाह की रहमत के हुसूल पर मोमिन को चाहिए खुशी मनाए। अल्लाह के फजल के हुसूल पर कुरान कहता है मोमिन को चाहिए खुशी मनाए। और तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए, रहमत भी बनकर आए, अल्लाह का फजल भी बनकर आए हैं, फजल भी बनकर आए। किसी को अल्लाह ने एक फजल दिया, किसी को 2 फजल से नवाजा, लेकिन मेरे हुजूर को तो अल्लाह ने सरापा फजल बना के भेजा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, महबूब मैंने आपको दुनिया में भेजा है तो शाहिद भी बनाकर भेजा है, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा है, नज़ीर भी बनाकर भेजा है, दाई इल्लल्लाह भी बनाकर भेजा है। ए मेरे महबूब तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, सिराज मुनीर बना के भेजा गया है। और मोमिनो खुश हो जाओ, खुशखबरी भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह का कुरान ये भी खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी मोमिनों के लिए है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जहां दाई बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा, नजीर बना के भेजा, वहीं फजलन कबीरा भी कहा गया। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैंने अपने महबूब को अपना बड़ा फजल बना के भेजा है। हुजूर अल्लाह का फजल भी बनकर आए। मुताद्दिद आयात हैं इस ज़िम्न में कुरान की जो दलालत करती हैं कि हुजूर अल्लाह का फजल बन के आए और हुजूर रहमत भी बन के आए हैं। ऐ लोगो गौर करो, मेरे हुजूर की जात है, आए दुनिया में बाद में चर्चा पहले होने लगा। आए मेरे आका दुनिया में बाद में चर्चा पहले होने लगा। मेरे आका की नबूवत का चर्चा पहले होने लगा, रिसालत का चर्चा पहले होने लगा। इसलिए कि मेरे आका दुनिया में बाद में आए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलाने इज़ाम दुनिया में आए। उनके बाद में मेरे आका तशरीफ लाए लिबास बशरियत में दुनिया में। लेकिन सबसे पहले नूर तो मेरे आका का बना। जब कुछ नहीं था तब अल्लाह ने मेरे आका का नूर पैदा कर दिया, तब अल्लाह ने मेरे आका का नूर बना दिया। लेकिन दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा तो अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद में भेजा, तमाम रसूलों के बाद में भेजा। इसलिए कि सारे नबी सारे रसूल दुनिया में जाएं, ऐलान करते जाएं, दुनिया को बताते जाएं, हर नबी अपनी उम्मत को बताए हम आ गए, हम गुलाम हैं, हमारे बाद में अल्लाह की रहमत बनकर, अल्लाह का फजल बनकर हम गुलामों का इमाम आने वाला है।
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी सारे रसूल सब के सब खुशखबरी देते आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और वो पैगंबर खुदा हैं जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की शान है, वो जो चाहे वो करे, वो जो चाहता है करता है। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा, वो सुपर पावर है, वो जो चाहे करे। उसकी शान ये कुरान ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सुपर पावर है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो खुदा है, वो परवरदिगार है, उसने बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े मौजज़ात दिए। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी, मेरे हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाई। क्या कहा? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरे हवारियों, ए मेरे उम्मतियों सुनो, मैं बनी इस्राइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ जो पहले आ गया हूँ। इस तरह से पहले आ गया हूँ जैसे बादशाह के पहले वजीर आता है और आता है तो लोगों को बताता है, ए लोगों जरा होशियार हो जाओ, मैं वजीर पहले आ गया, बादशाह मेरे बाद में आने वाला है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं इसी तरह से आया हूँ, गोया मैं वजीर बन के आया हूँ, दुनिया को खबरदार करने आया हूँ। बादब हो जाओ, खबरदार हो जाओ, मैं वजीर बन के आ गया। अब कायनात में अल्लाह का प्यारा महबूब बादशाह बन के आने वाला है। और जब हुजूर आए तो बहारें आए। तो फिर हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो कहते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। यकीनन इस बज़्म में नबी की बैठकर आका की बारगाह में लो लगाकर दामन फैला के भीख मांगो, खुदा की कसम इधर हम हुजूर को पुकारेंगे, उधर आका मदीने से गुलामों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अरे दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। अरे आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार
आ गए हुजूर रहमत बनके। तो फिर मेरे आका ने रहमत की चादर अपनों पर भी और गैरों पर भी सब पर यकसां तान दी। इनकलाब बर्पा हो गया। जो बुतों के आगे झुकते थे मुस्तफा आए, मेरे आका ने तबलीग की, राहे हक पर उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत की दो बातें मुझे याद आती हैं। एक बात याद आती है तो आका मैं रोने लगता हूं, और एक बात याद आती है तो हुजूर मुझे हंसी आती है। मेरे आका ने फरमाया, बोलो कौन सी हैं वो दो बातें। मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दो बातें हैं। एक बात को याद करता हूं तो हंसी आती है, एक बात को याद करता हूं तो आका मुझे रोना आता है। मेरे आका ने फरमाया, बयान करो। वो सहाबी नबी की बारगाह में बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं, गौर करें, मेरे मुस्तफा की बारगाह है, नबी के सहाबी अर्ज कर रहे हैं। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका के सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना दो बातें याद आती हैं। एक बात पर मुझे रोना आता है, एक बात पर मुझे हंसी आती है। मेरे आका ने फरमाया, बयान करो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हंसी इस बात पर आती है, जब दौरे जिहालत के अंदर जब तक हमें इस्लाम नहीं मिला था, जब तक हमें दीन नहीं मिला था, या रसूल अल्लाह, अगर हम सफर पे जाया करते थे, हम आटे के बुत बनाकर अपने सामान में रख लिया करते थे, रास्ते में उनकी पूजा किया करते थे, रास्ते में उनकी इबादत किया करते थे। लेकिन आका, जब हमारा खाना खत्म हो जाता था, साजो सामान खत्म हो जाता था, या रसूल अल्लाह, फिर वही आटे के बुत होते थे, हम उन्हीं को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मुझे हंसी आती है, हमारी अक्लों पर कैसे पर्दे पड़े हुए थे। आका, आप ना आते तो हमें रब का भी पता न लगता, आप ना आते तो हमें तौहीद क्या है मालूम नहीं होता, आप आए तो हमें हक का पता मिल गया, आप आए तो हमें अल्लाह की वहदानियत का पता मिला, उसकी समदियत का पता मिला, उसकी अहदियत को जान गए, समदियत और अहदियत को जान गए। या रसूल अल्लाह, हंसी आती है, वो भी कैसा जमाना था, अक्लमंद होकर भी हमारी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए थे। हुजूर हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, दूसरी बात बताओ। तुम जो कह रहे हो कि दूसरी बात को याद करता हूं तो रोना आता है, वो बात भी बयान कर दो दूसरी। अब सुनो, मेरे आका के सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, दूसरी बात ऐसी है कि कलेजा मुंह को आ जाता है। आका, दूसरी बात वो है कि कलेजा फट जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, बयान करो। मेरे आका के सहाबी आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दूसरी बात यह है कि जब ज़माने जाहिलियत के अंदर हमें दीन नहीं मिला था, हमें इस्लाम नहीं मिला था, या रसूल अल्लाह, हम जालिम थे। आका, हम बड़े सफाक थे। या रसूल अल्लाह, हमारे सीने में दिल तो था, लेकिन इस दिल में मोहब्बत नहीं थी, इस दिल में उनसियत नहीं थी, इस दिल में लगाव नहीं था। या रसूल अल्लाह, दिल हमारे मानिंदे पत्थर बन गए थे, दिल हमारे बड़े सख्त हो गए थे। या रसूल अल्लाह, हमारे दिल इतने सख्त हो गए थे, इतने सख्त हो गए थे कि आका, हम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, याद आता है वो वक्त, वो बात याद आती है तो कलेजा मुंह को आता है, कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ना आते तो हमें बेटियों की इज्जत का पता न लगता, आप ना आते हमें बेटियों का मकाम पता न लगता, आप ना आते हमें बेटियों के तकद्दुस का अंदाजा न होता। या रसूल अल्लाह, आप ना आते बेटियों को इज्जत न मिलती, आप आए आका, आपने बेटियों को इज्जत अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह, हम तो दफना दिया करते थे,
क्योंकि मायूब समझा जाता था मक्के के अंदर बच्ची का पैदा होना, ऐब समझते थे लोग। वो मक्के वाले चाहते ही नहीं थे कि कोई उनका दामाद बने, ये उनके यहाँ ऐब समझा जाता था। बेटी पैदा हो गई, अब अगर उसको दफन नहीं किया, अगर वो जवान हुई तो किसी के साथ में निकाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, तो कोई दामाद बन जाएगा। वो इसको ऐब समझते थे। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना, आज भी मैं रोता हूँ, आज भी मेरी चीखें निकलती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार नहीं। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से अपनी 5 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। हुजूर 5 बेटियों, सीने पे हाथ रखो औलाद वालों, फिर सोचो बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है और बेटी को बाप से कितना प्यार होता है। याद रखें, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है बेटी। बेटी और बेटे का फर्क भी ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी को रहमत बनाया है ना, तो उसके दिल में रहम ज्यादा डाला है, उसके दिल में रहम ज्यादा है। इसीलिए तो जब वो माँ बनती, जब माँ नहीं बनती, उससे पहले माँ बाप, भाई बहन और तमाम लोगों के साथ उसका दिल नर्म होता है, मोहब्बत होती है उसके दिल में। और जब वो ससुराल जाती है, शादी हो जाती है, तो ससुराल वालों की मोहब्बत भी उसके दिल में घर कर जाती है। फिर वो माँ बनती है तो अपने बच्चों की परवरिश करती है। क्यों करती है? पालती है ना बच्चों को, पालती है बच्चों को। क्यों पालती है? क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में रहम रखा है। कुरान सुनो, अल्लाह ने फरमाया, जब पालने की बात आई, अल्लाह ने फरमा दिया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के दिल के अंदर वो रहम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिल को वो नरम बनाया है। वो अपने बच्चों को पालती है, बड़े नाजो नाम से पालती है, उनके नखरे उठाती है, उनकी परवरिश किया करती है। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। शहंशाह तरन्नुम मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी तशरीफ ले आए। आप इनको सुनिए, मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप इनको भरपूर सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? हाँ, इनको इंशाअल्लाह सुनेंगे, मगर मेरे बात सुनेंगे, ये बात याद रहे। जब तक मैं हूं तब तक ये वहां हैं, जब मैं यहां से हटूंगा तब ये इधर आएंगे। यानी जब तक मैं रुखसत नहीं होता तब तक ये इधर नहीं आएंगे। मैं यहाँ से रुखसत की बात कर रहा हूँ भाई, कहीं और से नहीं समझिएगा। और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में आपको एक नायाब खिताब सुनना है। जमात अहले सुन्नत के कजीम खतीब, और खतीब ही नहीं बल्कि जमात अहले सुन्नत के कजीम कायद, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, आप उनका भी खिताब सुनेंगे। मेरे साथ जरा जुड़िए, आपस में बातें नहीं कीजिए। अब मैं बड़ी जल्दी अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। तवज्जो से सुने, मोहब्बत से मुस्कुराएं और तवज्जो के साथ सुने, आपस में बात ना करें, मेरी तरफ देखें। अल्लाह ने रहम डाला औरत के दिल के अंदर। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, वो एक हिस्सा रहमत है जिसके सबब माँ के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, माँ के दिल में बच्चे के लिए रहम पैदा होता है, औरत के दिल में रहम पैदा होता है। वो एक हिस्सा रहमत है जिसके सबब एक दूसरे इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। ये मोहब्बत और खुव्वत का जो रिश्ता है, उस एक हिस्से की बदौलत है अल्लाह ने दिल में, औरत के दिल में रहम डाला है, रहमत से नवाजा है। एक हिस्सा रहमत, 100 हिस्सों में एक हिस्सा रहमत, मगर एक हिस्सा रहमत का कमाल देखो।
माँ बच्चों की परवरिश करती है। बच्चा जब शिकम में आता है बड़े सलीके से के कदम माँ 9 माह तक रखती है कि बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, उस एक हिस्सा रहमत की वजह से। और इंसानों में तो छोड़िए, जानवरों में भी, जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत किया करते हैं। वो जानवर जो जानवरों को चीर फाड़ दिया करते हैं, शेरनी चीर देती है, दूसरे जानवरों को फाड़ देती है, खा जाती है, मगर अपने बच्चों के लिए उसके दिल में भी प्यार होता है, उसके दिल में भी रहम होता है। ये एक हिस्सा रहमत की बदौलत है। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया में जो भी जिसे पाले एक हिस्सा रहमत है अल्लाह की, उसी के सबब दिल में रहम आता है, उसी की बदौलत दुनिया में जो भी जिसे पालता है। मगर रब तो कायनात का पालने वाला है। अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया अल्लाह तो आलमीन का रब है, तमाम तारीफें उसी के लिए है, वो तमाम आलमीन का रब है। और रब का माना होता है पालने वाला, सारे जहानों को पालने वाला खुदा अल्लाह तबारक व तआला आलमीन को पालता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने एक रहमत का हिस्सा दिया, सबके दिलों में रहम आ गया, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो गई। जानवरों को भी अल्लाह ने रहमत का हिस्सा दिया और रहमत की वजह से जानवर भी बच्चों को पालने लगे। तो अल्लाह की रहमतों का अंदाजा करो, अल्लाह तो आलमीन को पालता है, अल्लाह तो आलमीन का पालने वाला है, उसकी रहमत का अंदाजा करो। आलम ख्याल में जब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू कायनात का पालने वाला, आलमीन का पालने वाला, तेरी रहमत की बात क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया पालने वाला मैं हूँ और रहमत मैंने महबूब को बना के भेजा है, पालता मैं हूँ, सदक़े में अपने हबीब के पालता हूँ। पंखा मत चलवाओ, इसको रहने चलाना तो इधर चलाना, मेरी तरफ नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? पालने वाला खुदा और रहमत अल्लाह के महबूब सरापा रहमत बन के आए हैं, सरापा अल्लाह का फजल बन के आए हैं। अब जरा तवज्जो से सुनो, मैं उस बात को आपके जहन में उतारना चाहता हूँ जो मैंने शुरू की है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, तो अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। मेरे अजीजों, बेटियों वालों, जरा सीने पे हाथ रख के देखो, बेटी बाप से कितनी मोहब्बत करती है, बेटी को बाप से कितना प्यार होता है, कितना लगाव हुआ करता है। बाप अगर बेटे से पानी मांगे, बेटा तो कभी सुनता है कभी नहीं सुनता, लेकिन बेटी वो होती है बाप जब काम से थक हार के आता है, अभी ये पानी नहीं मांगता, बेटी पहले ही गिलास में पानी लेकर आ जाती है। ये बेटी के दिल में अल्लाह ने वो रहम डाला है, रहमत का हिस्सा दिया है अल्लाह ने। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वालिया कौनैन ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया, ए मेरे आका, 5 बेटियां मैंने अपने हाथों से जिंदा दफन कर दी, अपने हाथों से कब्र में रख दी। अल्लाह अकबर कहते हैं 4 बेटियां तो मैंने, वो छोटी थी तभी मैंने उनको दफन कर दिया था। एक बेटी जरा बड़ी हो गई थी, मैं कहीं बाहर चला गया था, जब वापस आकर देखा तो बच्ची बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मैं उस बच्ची को भी लेकर गया। या रसूल अल्लाह, मैं कितना बड़ा सफाक था, ए ताजदार मदीना, मैं याद करता हूँ मेरी चीखें निकल जाती है, आका मैं कितना बड़ा जालिम था। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को घर से लेकर चला, मेरी बीवी गिड़गिड़ाती रही, मैंने उसकी एक न सुनी, अपनी बेटी को लेकर चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी बच्ची बार बार मालूम करती थी अब्बा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उसको तो पता भी
भी नहीं था कि मैं उसे दफन करने लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए मेरे अजीजों, जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। एक बाप आज औलाद के लिए क्या नहीं करता, सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है, मगर इसी फिक्र में लगा रहता है बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए, बच्चों की जिंदगियां संवर जाए, बच्चों की जिंदगियां बेहतर हो जाए, बेटियों की शादी की फिक्र में। एक बाप से पूछो कितने जतन करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी काविशें करता है, रातों की नींद उड़ जाती है बेटियों की फिक्र में, रातों को नींद सलीके से नहीं आती। गरीब तो रातों को आंसू बहाते हैं, रोते हैं मौला बेटी दी है तो मौला गैबी मदद भी फरमा दे, और यकीनन होता भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे बेटी देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गैब से मदद भी फरमाता है। बेटियों वालों कभी गमगीन ना होना, कभी ये फिक्र नहीं करना कि बेटियां मेरी 2 हैं, मेरी 4 हैं, कैसे परवरिश होगी, कैसे इनकी शादियां करूंगा। नहीं नहीं, फिक्रमंद ना होना। अल्लाह है ना, उसकी जात पर यकीन है ना, उसकी रहमतों पे भरोसा है ना, उसके करम पर भरोसा है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियां दी हैं तो उनकी शादियों के इंतजाम भी खुद परवरदिगार फरमा देगा। वो अल्लाह है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो खुदा जब नवाजता है तो फिर बंदा सोच नहीं सकता है, ऐसा नवाजता है। और गरीबों कभी दिल छोटा ना किया करो, कभी दिल छोटा ना किया करो, गुर्बत के सबब कभी परेशान ना हुआ करो। याद रखना मेरे अजीजों, गरीबों को भी दिल छोटा न करना और अमीरों को भी गरीबों को हल्का न जानना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने गरीबों से प्यार किया है, गरीबों से मोहब्बत की है। याद रखना, गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के बहुत करीब होता है। गरीबों याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जरा तवज्जो से मेरी बात को सुन लो, मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ मेरी गुफ्तगू जा रही है। जरा तवज्जो से दिल लगा के सुन लो। याद रखना, मैदान महशर का मंजर सामने रखो, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ अमीर भी खड़े हैं, एक तरफ गरीब भी खड़े हैं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, मगर सुनो सुनो, कल क़यामत के दिन अमीरों से अल्लाह उनका माल पूछेगा। ये उलमा है, ये तायीद करेंगे। अमीरों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। याद रखना, अल्लाह कल क़यामत के दिन अमीरों से उनका माल पूछेगा मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, तेरे पास दौलत नहीं थी, तेरे पास कुछ भी नहीं था, गुर्बत थी, मगर बता कैसी गुजरी, तूने कैसी गुजारी। वो अर्ज करेगा, ऐ मौला मेरे पास कुछ न था लेकिन परवरदिगार मुझे तेरी जात पे भरोसा था। अल्लाह कुछ भी नहीं था मगर तेरी रहमत पे भरोसा था। ए मौला कुछ भी नहीं था मगर तेरे करम पे भरोसा था। मौला साबिर रहा मैं जिंदगी भर, मैंने तेरा शुक्र अदा किया जिंदगी भर। अल्लाह फरमाएगा, ए गरीब मैं तुझसे राजी हो गया, जा जन्नत में चला जा। इधर गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अभी उधर ही खड़ा हुआ है, इसलिए कि दफ्तर उसका अभी बाकी है, हिसाब तो उसे देना है, वो हिसाब में लगा हुआ है। अमीर ये इधर हिसाब में लगा है, गरीब उधर जन्नत में जा रहा है। कितना डिस्टेंस है, कितना फर्क है दोनों के दरमियान। फरमाया गया, गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अब अमीर ये ना सोचे कि सब गरीबों का ही मामला है साहब, अमीरों का तो कुछ नहीं।
याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने दौलत दी, इस्लाम तुम्हें नहीं रोकता। खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, तरक्की करोगे तो दीन का काम चलेगा, मालदार बनो, अमीर बनो। मगर याद रखना, शद्दाद जैसे अमीर न बनना, कारून जैसे मालदार न बनना, फिरौन जैसे अमीर न बनना। हाँ, अगर मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनना। ऐसे मालदार बनो जैसे हजरत उस्मान गनी अपना सब कुछ आका के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ऐसे मालदार बनो जैसे तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा, मलका अरब कहा जाता था, मगर जनाबे खदीजा ने अपनी सारी दौलत, अपना सारा माल आका के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ऐसे अमीर बनो, फिर अल्लाह मकाम व मर्तबे अता फरमाएगा। तो गरीब बाप बेटियों की फिक्र में लगा रहता है, बेटियां भी बाप से प्यार करती हैं, मगर बेटी वालों जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को लेकर चला, मैं अपनी बेटी को लेकर चला। बेटी बार बार कह रही अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। मगर मेरे दिमाग में तो सिर्फ इतना था कि ये मेरे लिए जिल्लत का बाइस है, इसे अभी दफन करना है ले जाकर, इसे अभी कब्र में डालना है ले जाकर, इसे रेत के ढेर में दबाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं मैं लेकर गया, अब मैं रेत को हटाने लगा, रेत हटा के मैं गढ़ा तैयार कर रहा था ताकि इस बच्ची को उसमें दफन कर सकूं। कहते हैं कि गर्मी के सबब माथे पे पसीना आया, बेटी मेरी आगे बढ़ी, करीब आई, कहने लगी अब्बा तुम गर्मी के सबब थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, अब्बा तुम्हारी पेशानी पे पसीना है। बेटी आई, प्यार से बाप की पेशानी का पसीना साफ करने लगी। ये बेटी का दिल है बाप के लिए। ऐ मेरे अजीजों जरा तवज्जो से सुनो, बाप के माथे का पसीना बेटी साफ कर रही है, बाप की पेशानी को साफ कर रही है। अब्बा तेरी पेशानी पे पसीना है, ऐ मेरे वालिद ला तेरी पेशानी को साफ कर दूं। लेकिन बाप के दिल में फिर भी रहम नहीं आया। वो कहते हैं फिर भी मेरे दिल में रहम नहीं आया। बेटी तो पसीना साफ कर रही है मगर फिर भी दिल में रहम नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं वो बच्ची कहने लगी अब्बा तुम थक गए हो, लाओ मैं जरा सी रेत हटा दूं, लाओ मैं जरा सा काम कर दूं। वो भी अपने हाथों से रेत हटाने लगी। उसे तो पता भी नहीं था कि ये रेत हटाने के बाद में इसी गड़े में मुझे दफन किया जाएगा, इसी रेत में मुझे दबाया जाएगा। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं याद करता हूँ मेरी चीखें निकल जाती है, मेरा कलेजा फट जाता है। आका मैंने बच्ची को उस गड़े के अंदर डाल दिया, अब मैं रेत डालने लगा। या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची मुझे हसरत की निगाहों से देख रही है, कह रही अब्बा मुझे क्यों दबा रहे हो रेत में। मैंने उसकी एक न सुनी, मैंने उसको रेत में दबा दिया। कहते या रसूल अल्लाह 5 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। आका 5 बेटियों को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। आका मुझे ये बात याद करके बड़ा रोना आता है, आंखें भीग जाती है, कलेजा फट जाता है। या रसूल अल्लाह हम कितने बड़े जालिम थे, आका अगर आप ना आते तो हमारे दिलों में ये रहम भी ना आता। या रसूल अल्लाह अगर आप ना आते तो औलाद की बेटियों की ये मोहब्बत भी दिलों में ना आती। ये बेटियों की मोहब्बत दिलों में डाली तो मुस्तफ़ा करीम ने डाली। जिस तबके पे नजर डालो इज्जत मेरे मुस्तफ़ा ने अता की है, अजमत मेरे मुस्तफ़ा ने अता की है। ऐ लोगों आज हम इज्जत के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं, आज हमें दस्तूर हयात मिला है, करीने जिंदगी मिला है। सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ताजदार मदीना का सदका है। नबी के सदक़े में खाते हैं, नबी के सदक़े में पीते हैं, नबी के सदक़े में जमीन पे चलते हैं। तो फिर गुलामों को चाहिए जब सब कुछ नबी के सदक़े में है तो फिर जब तक जिए, जब तक जिंदा रहे, गुलाम को चाहिए जिंदगी जब तक रहे आका के कसीदे पढ़ता रहे। जब तक गुलाम जिंदा रहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तराने गुनगुनाता रहे, आका के कसीदे पढ़ता रहे। इसलिए कि मुस्तफ़ा रहमते कौनैन है, मुस्तफ़ा रहमते कौनैन है। यूं तो सारे नबी
मोहतरम हैं मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। इस ज़ौक़ के साथ सुनो कि कब्र में पहुंचे ना, और जब आका का दीदार हो तो फिर हम कब्र में भी कहें यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। अरे रहमते दो जहां एक तेरी जात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सरवरे अंबिया एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ए लोगो आका दुनिया में आए बहारें आ गई। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। जरा दिल लगा के सुने हुजूर की विलादत का जरा सा मंजर। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब शान जरा देखो, तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए, अंदाज क्या है, आका की शान क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम की वालिदा माजिदा सैयदा हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की वालिदा बड़ी मुक़द्दस खातून है। हुजूर की वालिदा वो खातून जिसके शिकम में मुस्तफ़ा रहे, वो नबी की अम्मी जान। एक मर्तबा उनसे हुजूर की दादी ने कहा कि तुम्हारी शिकायत है आमना। क्या शिकायत है? कहा कि तुम खुशबू बहुत लगाती हो, जबकि मक्के का दस्तूर है, मक्के का ये रिवाज है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो फिर बनाओ सिंगार नहीं करती, खुशबू नहीं लगाती, और फिर तुम तो वैसे भी हामिला हो, इन दिनों में तो तुम्हें वैसे भी खुशबू नहीं लगानी चाहिए। तो हजरत आमना का बड़ा प्यारा जवाब सुने। हजरत आमना ने क्या जवाब दिया, मेरे नबी की वालिदा ने क्या जवाब दिया। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाबे हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, मेरी अम्मी जान, ना मैं पहले खुशबू लगाती थी ना मैं अब खुशबू लगाती हूँ। तो कहा खुशबू कैसे आती है? कहने लगी मामला मेरा नहीं है, मामला तो उसका है जो मेरे शिकम में जलवागर हो गया है। जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरे जिस्म से मुश्क की खुशबू आने लगी है। इतना ही नहीं, जिधर से गुजरती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती है, आमिना सलाम, आमिना सलाम, आमिना सलाम। मैं जिस तरफ से जाऊँ रास्ते के पत्थर सलाम करे, घर की दीवारें मुझे सलाम करे, घर के दरवाजे मुझे सलाम करे। कहती है अम्मा आगे भी सुन लो। इससे आगे की बात यह है, जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ तो कमजोर औरतें कुएं पर रुक कर मेरा इंतजार किया करती हैं। इंतजार किया करती हैं। किस लिए इंतजार करती हैं? हाय, कमजोर औरतें मेरा इंतजार करती हैं। आमना किस लिए इंतजार करती हैं? कमजोर ही इंतजार क्यों करती हैं? तो कहा कि इसलिए इंतजार करती हैं कि डोल डालने के बाद में कुएं में जब पानी उसमें भर जाता है उसको रस्सी को खींचना पड़ता है, ताकत लगती है, जोर लगता है, उन कमजोरों से रस्सी नहीं खींची जाती है, इसलिए वो मेरा इंतजार करती है। तो कहा आमिना ये बताओ, क्या तुम उनको पानी भर के देती हो? क्या तुम उनकी रस्सी खींच के देती हो? हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान कहती है नहीं नहीं, मैं रस्सियां नहीं खींचती, मैं किसी
को पानी भर कर नहीं देती तो कल फिर मामला क्या है, इंतजार क्यों करती है? नबी की अम्मी जान ने फरमाया बात ये है, जब मैं कुएं पे जाती हूँ, जब मैं अपना पहला कदम रखती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वो कमजोर इसीलिए तो रुकती हैं, इंतजार करती हैं कि आमिना कदम रखेगी, पानी ऊपर आ जाएगा, हम यूं ही पानी को भर लेंगे। और जब मैं वापस आती हूँ, जब मैं वापस वहां से चलती हूँ तो पानी फिर वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। ऐ लोगों, कुएं का पानी, नबी की वालिदा जाए मुस्तफा उनके शिकम में तो वो इतना एहतराम करे, वो इतनी इज्जत करे कि वो ऊपर को आ जाए, इसलिए कि नबी की वालिदा को पानी भरने में तकलीफ न हो, नबी की वालिदा को पानी भरने में तकलीफ न हो। पानी है मगर नबी की माँ की इज्जत जानता है। दिल लगा के ये जुमला सुन लेना और दिल में बसा लेना, पानी है मगर नबी की वालिदा की इज्जत करता है। कैसे इंसान है जो आज इस दौर में मुंह उठाते हैं और नबी के वालिदैन को काफिर कह दिया करते हैं, माज़अल्लाह। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, तुम कितने गए गुजरे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा करीम के वालिदैन पर उंगली न उठाया करो। नबी की वालिदा का मकाम ये, अल्लाहु अकबर। नबी दुनिया में आए, शान क्या है? जनाबे सैयदा आमिना खातून कहती है जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। आए मुस्तफा तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। कोई बच्चा हमारे आपके यहाँ इस तरह से तो पैदा नहीं होता, मगर नबी तो नबी है ना, जो दुनिया को पाक करने आए हैं, उनकी शान तो अलग है। आए मेरे आका, आंखों में सुरमा लगा हुआ, गुस्ल दिए हुए नाक बुरीदा मेरे आका तशरीफ लाए, जुल्फें सवरी हुई है, मेरे आका तशरीफ लाए। आते ही पहला काम नबी ने क्या किया? मेरे मुस्तफा ने अपने सर को सजदे में रख दिया, नबी ने सजदा किया। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा का सर झुकाना था कि अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया, सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। पहले ये होता था कि सिर्फ इबादत घर के अंदर, सिर्फ इबादत खाने में इबादत हो सकती थी, लेकिन जब नबी ने जमीन पे सर झुका दिया, पैदा होते ही मेरे आका ने जब पेशानी को जमीन पे रखा, अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया, सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। जहां भी हो, जिधर भी हो, आप सर झुकाओ, अल्लाह के हुजूर सजदा करो, रब इबादतों को कबूल फरमाता है। मेरे मुस्तफा की जात तो ये है, जब नबी आए तो मुस्तफा ने सारी कायनात को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत बन के आए आका, वो रहमत बन के आए, इसीलिए हम गुलाम पुकार उठे, कहने लगे इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। और मोहम्मदाबाद वालों ने ये लाइटिंग, ये तमाम रोशनी का इंतजाम किया, ये सजाया, चरागा किया। क्या मकाम है चरागा करने वालों का? सुने तवज्जो के साथ में। आका की विलादत जो करते हैं चरागा, आका की विलादत जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता।
खुशियाँ मनाओ, मीलाद मनाओ, खूब एहतमाम करो, खूब जोर शोर के साथ हर साल इसी तरह मनाते रहो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला जो इस जलसे में जिस तमन्ना के साथ, जिस आरजू के साथ आया है, अल्लाह हर उस इंसान की वो आरजू पूरी करे जो उसके दिल में है। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा की विलादत का सबको सदका अता फरमाए। हम सबको हुजूर की विलादत के मौके पर दीन और दुनिया की तमाम नेमतें, तमाम रहमतें, तमाम भलाइयाँ अल्लाह अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू की, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद में सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हों, अल्लाह ताला मेरी तमाम गलतियों को जो भी जिस तरह भी हुई जाने अनजाने में मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब हो रहा हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।